प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 10 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 81, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। भाई पिछली क्लास में जो क्वेश्चन करे थे हमने, उसमें क्या था, भी बता दिया वस्तु की मूल्य 20% बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। लेकिन अब की बार क्या है, ये बता दिया 6 रुपये से 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो पहले प्रतिशत वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले देखो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा, वृद्धि। भाई मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, भाई 6 रुपये था और 6 से कितना हो गया 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम, तो कितना बढ़ गया 1.5 रुपये। तो पहले इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, भी कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ा है, तो 1.5 बढ़ा है। पहले कितना था 6, प्रतिशत निकालना था गुणा में 100। ठीक है, 10 में लौटा लो, इसकी नीचे 0 आ जाएगी। 15 से 4 बार में, 4 से 25। अब सिंपल क्वेश्चन होगा जो पीछे हम करते आए हैं, यानी 25% की वृद्धि होगी किसी वस्तु के मूल्य में, तो खपत में कितनी कमी करें कि होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। भाई 25% वृद्धि होगी। 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी 25/100 करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, यानी मूल्य 4 पे 1 बढ़ गया। यानी पहले मूल्य क्या था 4, और अब कितना होगा 4 और 1 5। ये है मूल्य, ये पहले का है और ये क्या है वर्तमान। मूल्य 4 से 5 हो गया, तो खपत देखो भाई, यानी वस्तु की लागत। भाई पहले मूल्य कम था, अब क्या हो गया ज़्यादा। तो मूल्य कम था तो वस्तु क्या मिलती थी हमें ज़्यादा, यानी कितनी 5। अब मूल्य ज़्यादा हो गया तो उतने रुपये में वस्तु मिलेगी कम, यानी अनुपात इसका विपरीत हो जाएगा। अब देखो खर्चा 5 × 4 20, 5 × 4 20। पहले भी खर्चा 20 का था, अब भी 20 का है। पूछा कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो वस्तु पहले हमें मिलती थी 5 या किलोग्राम जो भी है, अब कितनी है 4। कितनी कमी करी हमने 1 की। प्रतिशत निकालना है तो किस तुलना किस पे करेंगे, जो पहले मिलती थी उस पर, यानी हमें 1 कम करना होगा 5 पे, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 5 से 20, यानी वस्तु की खपत में 20% की कमी करनी होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसको खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो भाई पहले देखो मूल्य में कितनी कमी हुई, तो मूल्य में कमी, मूल्य में कमी। भाई 10 रुपये था उसका मूल्य और घटकर कितना हो गया 8, तो कितना कम हो गया 2 कम हो गया, यानी पहले था कितना 10, 10 पे 2 कम हो गया। प्रतिशत निकालना गुणा में 100, 10 × 2 20%। वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ गई भाई। अब क्या करना है, खपत में वृद्धि कर देंगे, जो पहले खर्च उस पर था वही खर्च हमें रखना है। तो देखो मूल्य में कमी आई, तो मूल्य देखो पहले और अब। पहले क्या था 20% का मतलब 1/5, ठीक है, यानी मूल्य पहले था 5 और 5 पे क्या है अब 1 कम हो गया, तो अब क्या हो गया मूल्य 4। ठीक है, तो हमें खपत यानी वस्तु की लागत वो क्या हो जाएगी, इसका विपरीत हो जाएगा अनुपात, 4:5। क्योंकि वस्तु का मूल्य ज़्यादा था तो वस्तु हम कम खरीद पाते थे, वस्तु का मूल्य कम हो गया तो वस्तु हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो वस्तु में कितनी देखो लागत, पहले 4 थी अब 5, यानी खपत कोई चीज़ की हम 4 किलोग्राम करते थे, अब 5 किलोग्राम वो चीज़ हम खरीद सकते हैं अब, यानी 1 बढ़ जाएगी। किस पे 4 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25, यानी वस्तु की खपत में हम 25% वृद्धि कर सकते हैं। और खपत 25% बढ़ाएंगे तो जो हमारी लागत पहले थी, यानी खर्च पहले था वही रहेगा सेम, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, आरिफ ने अपनी आय का 45% सोहन को दिया। सोहन ने जो राशि प्राप्त की उसका 30% उमेश को दिया।
यदि उमेश ने 2025 रुपये की राशि प्राप्त की हो तो आरिफ के पास कुल कितनी राशि थी। भाई आरिफ के पास जो भी कुछ धन था उसने क्या किया, उसका 45% किसको दे दिया, सोहन को। और सोहन ने जो भी राशि प्राप्त की आरिफ से उसका 30% किसको दे दिया, उमेश को। और उमेश को कुल कितने रुपए मिले भाई, 2025। तो ये पूछता भी आरिफ के पास कितना धन था। ठीक है, तो 45% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/20, यानी 45/100। तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगी, 9/20। 30% का मतलब 30/100 यानी 3/10 लिख सकते हैं इसको। मान लो इसके पास x रुपये थे, ठीक है, उसका 9/20 दे दिया इसने। फिर जो सोहन के पास धन है कितना हो जाएगा, 9/20x, इसका इसने 3/10 उमेश को दे दिया। और जो इसको 3/10 करने के बाद जो पैसा मिला वो क्या है, 2025, तो इसके बराबर रख दो। ठीक है, अब ये संख्या उस साइड जाएंगे तो पलट जाएंगी। नेक्स्ट का मान निकालना हमें, 2025 9/20 है तो 20/9 और 10/3। ठीक, इसको कैंसिल कर दो, 9 से हो जाएगा 2 18, फिर 2 2 18, 4 9 5 45, फिर 3 से 3 7 21, 1 3 5 15, 75। 75 गुणा 2 150 और 2 0 लगा दो। कितना रुपये था, 15,000 रुपये था आरिफ के पास। यदि आप चाहते हो एक लाइन में करना तो एक लाइन में भी हो जाएगा भैया। एक लाइन में कैसे होगा, देखो उस साइड जाके क्या होता है, संख्या पलट जाती हैं। तो एक लाइन में हम कैसे निकालेंगे, हम सीधी ये वैल्यू लेंगे 2025। भाई 9/20 है तो इस वैल्यू को उल्टा करके लिख दो पहले ही, 20/9। लेकिन ये चीज़ आप समझ में आएगी ना क्यों होता है, तब कर पाओगी। 3/10 है तो इसको 10/3 लिख दो। मैं इसको सोल्व कर दो, इसको कैंसिल कर दे, कितना आया था यहाँ पे 75, इसकी गुणा कर दो, एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन तब हो पाएगा, तब ये चीज़ आप समझ पाओगे। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्ट बिल्कुल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, प्रशांत के पास जो धनराशि थी उसका 30% उसने तरुण को दिया। 30% तरुण को दिया। देखो यहाँ पे मान लो प्रशांत के पास कुछ भी धनराशि थी, उसका 30% किसको दिया, तरुण को। ठीक है, बदले में तरुण ने जो उसे प्रशांत से मिला था उसका 2/3 जयेश को दिया। जो इसको धनराशि मिली उसका 2/3 इसने क्या किया, जयेश को दे दिया। जयेश ने जब अपने प्राप्त धन में से 100 रुपये टैक्सी ड्राइवर को दे दिया तो उसके पास 300 रुपये बचे। यानी जयेश ने जो धन मिला था उसको 100 रुपये टैक्सी ड्राइवर को दे दिए और फिर उसके बाद 300 रुपये बचे। 300 बच के टैक्सी ड्राइवर को देने के बाद एक बार मान लो टैक्सी ड्राइवर को नहीं दिए हैं तो 100 इसके पास हैं वो भी। ठीक है, यानी 400 रुपये बचे हैं। ठीक है, अब टैक्सी ड्राइवर को भी देने हैं इसको, लेकिन 400 रुपये इसके पास अब बचे हैं। तो ये पूछा है प्रशांत के पास कितना धन था। तो देखो आप चाहो ना तो सीधा इस साइड से भी निकाल सकते हो। तो टोटल कितना हो जाएगा, 400। प्रशांत के धन का 30% का मतलब 3/10 और ये पहले ही बिंदे रखिए 2/3। ये जो बराबर का निशान है इससे उस साइड संख्या जाएंगी तो पलट जाती हैं, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो 3/10 है तो क्या हो जाएगा, ये 10/3। ठीक है, ये 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि संख्या उस साइड जाएंगी। तो हम एक लाइन में इसको सोल्व कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 5 बार में 4 गुणा 5 20, 2 0 लगा दो। यानी प्रशांत के पास कितना धन था, 2000 रुपये। बेसिक से देखना तो पिछले क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दिया। भाई ए के पास जो भी धन था उसका 1/5 भाग किसको दिया, बी को दिया। बी जितने रुपए ए से पाया उसका 1/3 भाग सी को दिया। बी ने ए से प्राप्त किया उसका 1/3 भाग किसको दे दिया, सी को दिया। यदि सी को 20 रुपये मिलते हैं तो प्रारंभ में ए के पास कितने रुपए थे, सी को कितने मिलते हैं, 20। देखो पहला क्वेश्चन था प्रतिशत वाला था, परसेंटेज दे रखा। दूसरे में क्या था, भिन्न और परसेंटेज मिक्स करके दे रखा था। अब की बार भिन्न दे रखे 1/5 1/3। ठीक है, तीनों एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो देखो ए के पास धन निकालना है, यानी ए का 1/5 ऐसे करते जाएंगे हम। तो इससे क्या करेंगे, सीधा ही उसको हम इस संख्या को उस साइड ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएंगी। भी ए का 1/5 करेंगे, गुणा में इसका 1/3 करेंगे, बराबर 20 करेंगे। लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हमें तो आंसर तक पहुंचना है। तो क्या करेंगे 1/5, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, इस साइड आएगी तो ये 5/1, क्योंकि बराबर के निशान से आने की साइड संख्या पलट जाती है। जो गुणा में है वो भाग में, भाग में है वो गुणा में, जो जमा में है वो घटा में, जो घटा में है वो जमा का निशान हो जाता है। 1/3 है तो इस साइड आएगा तो 3/1। 5 दिए 15, 15 गुणा 2 30, कितना आया 3000 रुपये। 5 दिए 15, 15 और 300 रुपये, ठीक है। तो क्या आएगा 300 रुपये। ए के पास कितने थे 300 रुपये। अब यूँ पूछ ले बी को कितना धन मिला, तो 300 का 1/5 कर दो, कितना मिला 60, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। भाई यहाँ पे बगीचा कोई, उसमें नारियल के कितने पेड़ हैं 60%। पूरे बगीचे में 60% क्या है नारियल के पेड़ हैं। फिर आगे बोलता है नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं। भाई इसके 25% निकाल दें तो पेड़ किसके हैं, आम के। पेड़ आम के हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। इसका 20% पेड़ निकाल दें, इसका 20% निकाल दें, वो किसके पेड़ हैं, सेब के। यदि सेबों के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। बस इसका ये 20% निकाल दें, ये कुल का 60% है, ये उसका फिर 25% ये है, उसका 20% ये है, कुल निकाल दें किसके बराबर आएगा 1440 के बराबर। हमें निकालना क्या है, बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो देखो 60% का निकालेंगे 60/100 यानी कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। 25% का मतलब 1/4 और 20% का मतलब 1/5। टोटल मान लो भाई x थे, x का 60% निकालेंगे, फिर 25%, फिर 20% बराबर ये रखेंगे। फिर क्या x का मान निकालना हमें, तो सारी संख्याएं उस साइड जाएंगी बराबर के निशान से, तो संख्याएं पलट जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुल पेड़ निकालने हमें, कुल पेड़। तो 1440, इस निशान से उस साइड ये संख्या आएंगी तो पलटेंगी। तो इस पहले लिख दो, 3/5 है तो गुणा में क्या कर देंगे 5/3, 1/4 तो 4/1, 1/5 तो 5/1, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 चौके 12, 2 3 8 24 0, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 5 100 और 100 की 480 से गुणा करेंगे 48,000। यानी बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं 48,000, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। मैं देखो विद्यालय में क्या है, बॉय और गर्ल दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएंगे कुल विद्यार्थी या कुल छात्र। अनुपात है 4:1, लड़के 4 हैं तो लड़की 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई 5, ठीक है। अब क्या बता रखा है, छात्रवृत्ति जिनको मिलती है वो बता रखा है, और पूछा क्या जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत पूछ रखा है। तो अब नई वाले का प्रतिशत पहले ही लेके चलेंगे, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। भी लड़कों को मिलती है 75% लड़कों को, यह अपने आप में 100% है। 75% को मिलती है छात्रवृत्ति, 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। लड़कियों को 70% को मिलती है छात्रवृत्ति, अपने आप में लड़कियां 100% हैं। 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 100 में से 70 घटा देंगे तो कितना आएगा, 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये पूछा है कि कुल विद्यार्थियों के कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। लड़के कितने टोटल 4, संख्या हमने 4 मान ली,
25% को नहीं मिलती, तो 4 का 25%, प्रतिशत को छोड़ दो, एक बार लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। प्लस लड़कियां हैं 1 का 30% बराबर, देखो 4 और 1 टोटल कितने हो गए विद्यार्थी 5, 5 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो हमने मान लिया x प्रतिशत, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे जो भी आंसर आएगा उसका, ठीक है। अब वो कैंसिल होता है ना तीनों में, तो कर सकते हैं, 5 से देखो कैंसिल, ये हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। भाई ये नहीं, आपने ये तो कैंसिल कर दिया, ये 5 से डिवाइड होता नहीं और आपने ये कर दिया, फिर गलत हो जाएगा। 5 से देखो, 5 से 1 बार में, 5 से 6 बार में और 5 से 5 बार में। अब कैंसिल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हाथ खाली x ही बचा है। यहाँ पे देखो 5 गुणा 4 20 प्लस 1 गुणा 6 6, कितना हो जाएगा 20 और 6 26, इस साइड क्या है x, तो x क्या माना था हमें भाई, टोटल का x प्रतिशत को नहीं मिलती, तो x का मान कितना आ जाएगा 26%। देखो कितना आसान हो गया बिल्कुल। और वैसे निकालोगे भाई, आपको इसको 400 मान लोगे, इसको 100 मान लोगे, 400 का 25% निकालोगे, फिर 100 का 30% निकालोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, फिर कुल का प्रतिशत निकालोगे, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होगी। तो ये बिल्कुल आसान हो गया। इन कुल विद्यार्थियों के 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं तथा 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो पहले क्या बताया, 40% महिलाएं हैं, ठीक है। ये 40% हैं, तो 60% इसका मतलब पुरुष हैं। रेशियो निकालेंगे तो 2:3, यानी महिला 2 हैं तो पुरुष कितने हैं 3 उस ऑफिस में, ठीक है। अब आगे देखो क्या बताया, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। और पूछा क्या है, जो कार्यालय में जो स्टाफ है उसमें अविवाहित का स्टाफ का प्रतिशत क्या है। नहीं वाले पूछे तो नहीं वाले लिखेंगे हम, ठीक है। वोमेन है 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। 70% विवाहित हैं तो इसका मतलब 30% अविवाहित हैं। पुरुष 50% विवाहित हैं तो 50% अविवाहित हैं, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों को जोड़ दें तो कुल स्टाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल का पूछा भी कितने प्रतिशत है अविवाहित। तो देखो क्या करेंगे, वोमेन मान लिया हमने कुल 2 है ना, 2 का 30% अविवाहित है, प्रतिशत छोड़ दो लास्ट में लगा देंगे, प्लस पुरुष हैं 3 का 50% अविवाहित है, बराबर टोटल कितने हो जाएंगे 2 और 3 5, स्टाफ कितना टोटल 5 का x% अविवाहित है। कुल का कितना प्रतिशत है ये, ठीक है। कैंसिल होता तो कर दो तीनों में, 5 से देखो 1 बार में, 5 से 10 और 5 से 6। अब इधर क्या बचा x, तो इसको सोल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 2 12, 10 गुणा 3 30, 12 और 30 कितना हो जाएगा 42, x बराबर 42%, यानी कुल स्टाफ का 42% स्टाफ अविवाहित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।